एससीओ समिट में मदऊ किया था। इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है, लेकिन अब भारतीय वजीर खारजा एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। गो के नरेंद्र मोदी तो नहीं आएंगे, लेकिन भारतीय वजीर खारजा ज़रूर इस एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इंतहाई अहम शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होगा जो 15 और 16 अक्टूबर को विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होना है। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम को एससीओ समिट में मदऊ किया था। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा की जानिब से यह कहा गया है और अब इस समिट में, इस इजलास में शिरकत के लिए 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मौजूद होंगे भारतीय वजीर खारजा। वो इस एससीओ कि इंडिया जो है इट हैज़ अ कंट्रोल ओवर ईरान, और वो बात मेरी साबित सच हुई। वो कैसे साबित सच हुई? देखें, आजकल अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर एक चीज़ चल रही है, जो इंडिया का राइट विंग मीडिया, इट इज़ हैविंग अ लव अफेयर विद द इजरायली मीडिया एंड व्हाट इजराइल इज़ डूइंग इन लेबनान एंड इजराइल इज़ डन इन गज़ा एंड ऑल दैट, जो राइट विंग मीडिया, और वो इस्लामिक टेररिज्म एंड ये वो सारे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अब देखें कि ये जो चीज़ है ना कि वो जैसे कहेंगे ना कि इंडिया, अब जयशंकर ये कहता है कि रेड सी के अंदर हूथीज़ अटैक कर रहे हैं, और जयशंकर ने ये कहा है कि हमने इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में बड़ा कंट्रीब्यूट किया। वो कैसे कंट्रीब्यूट किया? बिकॉज इंडिया कॉन्सिडर्स कि हमने अपनी जो सप्लाई लाइन है जो रेड सी से आती थी उसको हमने सिक्योर किया बिकॉज वी कॉन्टैक्टेड द इरानियंस। ये वो नहीं कहते कि हमने कॉन्टैक्ट किया इरानियंस को, लेकिन वो कह रहे हैं फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंडिया हैज़ ए कॉन्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको कहा था कुछ अर्सा पहले जब जयशंकर ने लास्ट टाइम ईरान का दौरा किया, और तब ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो हयात थे, वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि वो ईरान इसलिए गए हैं कि बिकॉज वो वहाँ पे इरानियंस को रिक्वेस्ट करने गए हैं कि प्लीज़ ये जो हमारी सप्लाई चेन है इसको डिस्टर्ब ना करें। एक ताजा स्टेटमेंट आया है कि हम आईएमएफ से बड़ा बेल आउट पैकेज दे सकते हैं पाकिस्तान को। हम अक्सर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान को देना चाहिए या पाकिस्तान को लेना चाहिए, बट फाइनली ये किसी आम इंडियन की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर और बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी नरेंद्र मोदी साहब के करीबी लोगों में से जाने और माने जाने वाले राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि इंडिया वुड हैव गिवन लार्जर बेल आउट पैकेज टू पाकिस्तान। वाह, जबरदस्त। और वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है यार, ऐसी परेशानी नहीं है, उसके लिए बस कुछ छोटी सी चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी है। यार ऐसे बात बड़ी, जिसे कहते हैं ना, दिल पे लग रही है, दिल और दिमाग दोनों पे लग रही है कि भाई हम पैसे तो मांग रहे हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, बट ये कि अगर इंडिया हमें पैसे देगा तो हम क्या करेंगे। कश्मीर और इंडिया 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 या भारत 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 किया, और उसके बाद हमारे कई भारतीय दोस्त ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से ज्यादा उन्होंने भारत का नाम लिया। तो जाहिर है जी पाकिस्तान से जो है वो एरिया वाइज हो, चाहे पॉपुलेशन में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, या किसी भी चीज में हो, भारत बहरहाल पाकिस्तान से बड़ी कंट्री माना जाता है। तो फिर अगर उन्होंने ज्यादा नाम भारत का ले लिया तो उसमें इतना नाराज होने की, इतना बावला हो जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है यूनाइटेड नेशन में जाके पाकिस्तान से ज्यादा उन्होंने भारत का नाम लिया। लेकिन खैर फिर आए डॉक्टर जयशंकर, और डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम तो लिया एक बार, लेकिन जाहिर है कि उनको जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी बात पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने इसी वजह से पाकिस्तान को एक दो जगह टोका, एक दो जगह रोका, और कहा कि जी पाकिस्तान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। और इसी किस्म की बातें जो हैं उन्होंने कर्मा वर्ड भी यूज किया, जो कि आप लोग जानते हैं कि कर्मा का क्या मतलब होता है। और डॉक्टर जयशंकर का कहना यह था पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को राम राम। तो भाइयों, आप सभी को पता होगा कि अभी एक रिसेंट न्यूज़ निकल के सामने आई है, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट में भेजेगा। तो इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इंडिया की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बात नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान पूरी तरीके से टेररिज्म को बंद नहीं करता। लेकिन ये जो एससीओ मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान में, ये एक मल्टी नेशनल मीटिंग है, जहाँ पर और भी देशों के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान जाएंगे, और इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया खुशी से फूला नहीं समा रहा है कि एटलीस्ट किसी तरह से सही, लेकिन इंडिया से बात शुरू तो हुई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।